everyone, this is Nikita Vaidya, and in this video we are going to do a question on standard costing on material cost variance. So, the standard cost of a certain chemical mixture is as under. Standard cost एक chemical mixture का दिया हुआ है 40% of material A at the rate ₹30 per kg. यानी उस chemical mixture में material A कितना लगता है 40% at the rate ₹30 per kg. Right? मतलब ₹30 per kg क्या है? Standard price है और 40% standard mix है. Right? And material B 60% at the rate ₹40 per kg. मटेरियल B का स्टैंडर्ड प्राइस ₹40 है और 60% स्टैंडर्ड मिक्स है. राइट नाउ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन. क्या एक्सपेक्टेड है कि स्टैंडर्ड लॉस होगा 10% ऑफ इनपुट का. द फॉलोइंग एक्चुअल कॉस्ट डेटा इज गिवन फॉर द पीरियड. एक्चुअल कॉस्ट डेटा दिया हुआ है 350 kilogram of material A at a cost of ₹25. एक्चुअल कॉस्ट डेटा है 350 kg लगेगा मटेरियल A का एट अ कॉस्ट ऑफ ₹25. यानी एक्चुअल प्राइस है 25, स्टैंडर्ड प्राइस है ₹30. नाउ 400 kg मटेरियल B का एट अ कॉस्ट ऑफ ₹45. यानी एक्चुअल प्राइस ₹45 और स्टैंडर्ड प्राइस ₹40. एक्चुअल वेट प्रोड्यूस्ड इज 630 kg. एक्चुअल वेट इन दोनों को मिला के एक्चुअल वेट कितना प्रोड्यूस होगा 630 kg. राइट ये है एक्चुअल वेट प्रोड्यूस. एक्चुअल वेट 630 kg है और क्या बोल रहे हैं स्टैंडर्ड लॉस 10% है इनपुट पे. राइट सो अगर ये 90% है 630 kg क्या है एक्चुअल आउटपुट. राइट और 10% क्या है स्टैंडर्ड लॉस. तो ये कितना एज्यूम करेंगे 90%. तो 100% क्या होगा 630 डिवाइडेड बाय 90%. तो क्या आ जाएगा 100%. 700 kg. 700 kg क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट. आपको समझ में आया कि एक्चुअल आउटपुट 630 kg है और स्टैंडर्ड लॉस बोला है 10%. यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना होगा 700 kg. राइट Now required, calculate the following variances raw material wise and indicate whether they are favorable or adverse. आपको variances निकाले हैं raw material wise यानी A और B का अलग अलग और indicate करना है कि वो favorable है या adverse है. कौन से cost variance, price variance, mix variance और yield variance. देखिए मैं आपको चार्ट में बताती हूँ. पहले क्या होता है material cost variance होता है. राइट वो दो पार्ट में बाइफर्केट होता है प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस. राइट अभी ये जो यूसेज वेरिएंस है ये दो पार्ट में बाइफर्केट होता है मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस. तो आपको बेसिकली क्या क्या निकालना है कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस. इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यूसेज वेरिएंस और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस्ट वेरिएंस. समझा. तो पहले हम निकालेंगे कौन सा कॉस्ट वेरिएंस. कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो एक्चुअल आउटपुट के लिए लगती है वो लेंगे इनटू स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस. बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करेंगे. कॉस्ट वेरिएंस है तो क्या करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. तो ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट. वैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है 630 kg एक्चुअल आउटपुट है. स्टैंडर्ड लॉस 10% है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है 700 kg है. राइट अभी 700 kg का कितना 40%. राइट मटेरियल ए है क्योंकि आपको अलग अलग निकालना है. सो 700 kg इंटू 40% इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है स्टैंडर्ड प्राइस 30 और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है मटेरियल ए की एक्चुअल जो क्वांटिटी लगी है वो 350 kg और एक्चुअल प्राइस 25.
So this is 280 minus A into 30 minus 350 into 25. 280 into 30 कितना होगा 8400 minus 350 into 25 8750. तो कितना 350 एडवर्स. राइट. सो मटेरियल ए का कॉस्ट वेरिएंस है 350 एडवर्स. नाउ बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट टोटल तो 700 kg है, उसमें से 60% बी है. सो 60% ऑफ 700 क्या होगा एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ बी. और स्टैंडर्ड प्राइस ₹40 माइनस 400 into 45. Right, so this comes to 420 into 40, which is equal to 16,800, or 400 into 45, 18,000. This is 1200 एडवर्स. ये क्यों 1200 एडवर्स. देखिए एक तो नेगेटिव आता है अगर कॉस्ट वेरिएंस, तो वो क्या होता है एडवर्स होता है. लेकिन अगर हम देखें कि कैसे, तो ये देखिए एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस से. मतलब जो स्टैंडर्ड सेट किया था उससे ज़्यादा है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस. यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है, एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स ये एडवर्स होगा. सो कॉस्ट वेरिएंस में माइनस वाले क्या होते हैं एडवर्स होते हैं. प्राइस वेरिएंस. प्राइस वेरिएंस में क्या होता है कि आपको प्राइस में डिफरेंस यानी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी का, कि क्वांटिटी तो चलिए एक्चुअल ले लीजिए, अब बताइए कि प्राइस में कितना डिफरेंस है. राइट, बिकॉज एक चीज कांस्टेंट करेंगे तभी दूसरे में डिफरेंस पता चलेगा. अगर दोनों में डिफरेंस पता करना है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. अभी ये पता कर लिया, अभी प्राइस में टोटल कॉस्ट में डिफरेंस पता चल गया स्टैंडर्ड और एक्चुअल के. अभी प्राइस में, प्राइस एलिमेंट में कितना डिफरेंस है, वेरिएंस है. सो स्टैंडर्ड प्राइस ए का स्टैंडर्ड प्राइस 30, एक्चुअल प्राइस 25, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी 350 kg. So basically 350 into 5, 1750. ये फेवरेबल है. क्यों? स्टैंडर्ड प्राइस 30 था और आपने 25 में ले लिया. ये खरीदना हुआ. ये अगर ये सेल होता तो क्या होता कि स्टैंडर्ड प्राइस ज़्यादा है और कम में बेच दिया एक्चुअल, तब ये एडवर्स होता. लेकिन अभी ये कॉस्ट की बात कर रहे हैं. 30 स्टैंडर्ड था, आपने 25 में ही खरीद लिया एक्चुअल, तो ये क्या है फेवरेबल है. पॉजिटिव फेवरेबल होगा कॉस्ट वेरिएंस में. अभी बी का 400 एक्चुअल क्वांटिटी है 400, स्टैंडर्ड प्राइस है 40 और एक्चुअल प्राइस है 45. So standard price is lesser than actual price. This will be adverse. Right? This is adverse. So total cost variance कितना होगा? Total cost variance 1200 plus 350, 1550. Adverse. अभी टोटल प्राइस वेरिएंस कितना होगा 1750 फेवरेबल माइनस 2000. 1750 फेवरेबल है प्लस में माइनस 2000, तो कितना होगा 250 एडवर्स हो जाएगा. राइट. अभी यूसेज वेरिएंस को दो में बाइफर्केट किया है, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस. पहले मिक्स वेरिएंस का देखते हैं. यूसेज वेरिएंस बेसिकली क्या होता है कि स्टैंडर्ड प्राइस लेंगे और डिफरेंस किस में देखेंगे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी. मतलब जो एक्चुअल आउटपुट बना रहे हैं उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी और एक्चुअल कितनी लग रही है. मतलब यूसेज कितना यूज होना चाहिए था मटेरियल और कितना हो रहा है. तो वो बाइफर्केट होंगे दो में, मिक्स और यील्ड. मिक्स में क्या होता है
कि आप एक्चुअल क्वांटिटी ही रखिए। मतलब देखिए ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है, तो आप ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी मत लीजिए, आप एक्चुअल क्वांटिटी ही लीजिए। सिर्फ किस में डिफरेंस देखिए, स्टैंडर्ड मिक्स में, मिक्स स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स में, मतलब आपको मिक्स में डिफरेंस देखना है। समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड यूसेज क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस देख रहे हैं, बट ये डिफरेंस दो चीजों के वजह से है। एक तो मिक्स में डिफरेंस है, स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स, और दूसरा यील्ड में डिफरेंस है, राइट। आप बाइफर्केट करेंगे ही नहीं यूसेज वेरिएंस को मिक्स में और यील्ड में अगर स्टैंडर्ड मिक्स से डेविएशन पॉसिबल नहीं है। जैसे आप टेबल बनाएंगे, राइट, आप एक स्टडी टेबल बना रहे हैं, तो उसके क्या होंगे, 4 लेग्स होंगे, एक टेबल टॉप होगा, ये स्टैंडर्ड मिक्स है, तो ऑफकोर्स वेरिएशन नहीं होगा। आप 5 लेग्स नहीं लगा देंगे, आप 2 टेबल टॉप नहीं लगा देंगे, राइट। तो मिक्स में वेरिएंस नहीं आएगा, तो आप सिर्फ एक यूसेज वेरिएंस निकाल देंगे। लेकिन जहां मिक्स में वेरिएंस आ सकता है, जैसे केमिकल वाले में स्टैंडर्ड मिक्स कुछ और हो सकता है, एक्चुअल मिक्स कुछ और हो सकता है, राइट, तो फिर आप निकालेंगे मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस में क्या देख रहे हैं आप, एक्चुअल क्वांटिटी रहेगी, सिर्फ मिक्स में डिफरेंस है। तो आप ये देखेंगे कि कैसे स्टैंडर्ड प्राइस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी मतलब सिर्फ मिक्स में डिफरेंस है, राइट। तो ए इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 30 है। अभी एक्चुअल क्वांटिटी भी आप लिख लेंगे 350 है एक्चुअल क्वांटिटी। अब रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी वो कैसे निकालना है, देखिए टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी, टोटल है 750 एक्चुअल क्वांटिटी, राइट, टोटल 750 है, लेकिन आप 40% और 60% लेंगे। ये 40% और 60% है क्या, 350 और 400 750 का नहीं है। दिस इज एक्चुअल मिक्स, 35:40 एक्चुअल मिक्स, लेकिन आपको 40:60 में करना है उसको, क्योंकि स्टैंडर्ड मिक्स में आपको एक्चुअल क्वांटिटी को बाइफर्केट करना है। सो 750 इंटू 40% कितना, 300। समझ में आई आपको। यूसेज वेरिएंस में आप ये देख रहे हैं कि यूसेज में डिफरेंस मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगती है एक्चुअल आउटपुट के लिए और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी उसको, दो इसमें क्या, मिक्स और यील्ड। मिक्स में आप देखेंगे कि एक्चुअल क्वांटिटी ही लेंगे, एक्चुअल 750 ही लेंगे, सिर्फ यहाँ पे कौन सा मिक्स के हिसाब से, एक्चुअल मिक्स के हिसाब से, और यहाँ पे स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से, राइट। तो अभी 30 इंटू 50 1500 एडवर्स, नेगेटिव आया, कॉस्ट वेरिएंस है तो एडवर्स। ना बी कितना, बी में 40 आएगा, और यहाँ पे तो चलिए 400 आ गया एक्चुअल क्वांटिटी। अभी 750 का 60% है स्टैंडर्ड मिक्स, तो 450। ना 40 इंटू 50, दिस इज 2000 व्हाट फेवरेबल। सो टोटल कितना होगा, 2000 फेवरेबल, 1500 एडवर्स, सो 500 फेवरेबल। अभी आगे जाके कौन सा, यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस में क्या होगा, पहले तो स्टैंडर्ड प्राइस लिख देंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जितनी लगी एक्चुअल आउटपुट के लिए माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ कि स्टैंडर्ड, आप देखिए आपको यूसेज वेरिएंस चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी और एक्चुअल कितनी लगी। पहले तो आपने एक्चुअल क्वांटिटी ही ले ली और सिर्फ मिक्स में डिफरेंस किया। अभी आप क्या करेंगे, मिक्स वही रहने देंगे, राइट, 40% और 60% ही रहेगा मिक्स, और क्या चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज होगी। क्वांटिटी कैसे चेंज होगी, पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 700 है, और एक्चुअल कितनी है, 750 है। तो पहले आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लेंगे माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी लेकिन मिक्स वही। समझा, यूसेज में दो, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस। मिक्स में क्या होगा, सिर्फ मिक्स चेंज होगा, स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल मिक्स, क्वांटिटी सेम रहेगी, एक्चुअल क्वांटिटी। यील्ड में क्या होगा, मिक्स स्टैंडर्ड ही रहेगा, क्वांटिटी चेंज होगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। तो पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी 700 इंटू 40%, ए के लिए सेलिंग प्राइस तो 30, नाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटी 700 इंटू 40%,
और एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी 750 इंटू 40%, राइट. मिक्स सेम लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है. सो 280 माइनस 300, 20 इंटू 30, 600 एडवर्स. क्यों? बिकॉज कॉस्ट वेराइंस है, एक्चुअल आपको ज़्यादा लग रहा है स्टैंडर्ड से. नाउ बी 40 लेंगे, 700 इंटू 60% और माइनस 750 इंटू 60%. मिक्स सेम है, क्वांटिटी डिफरेंट है. सो 420 माइनस 750 इंटू 60%, 450. 30 इंटू 40, 1200 एडवर्स. तो टोटल कितना आ गया? 600 एडवर्स और 1200 एडवर्स, 1800 एडवर्स. ठीक है, तो क्या निकल गया हमारे पास? कॉस्ट वेरायंस निकल गया, राइट. स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस, प्राइस वेरायंस निकल गया. एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे लेकिन स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस. फिर यूसेज वेरायंस के दो बाइफर्केशन, वो भी कब करेंगे मैंने बताया, जब स्टैंडर्ड मिक्स से डेविएशन पॉसिबल है. जब पॉसिबल है ही नहीं तो सिर्फ यूसेज वेरायंस ही निकालेंगे. तो यूसेज में मिक्स मतलब क्या करेंगे कि क्वांटिटी एक्चुअल ही लेंगे लेकिन मिक्स में डिफरेंस रहेगा. पहले स्टैंडर्ड मिक्स और फिर एक्चुअल मिक्स. फिर दूसरे यील्ड में क्या करेंगे कि मिक्स तो सेम रहेगा, स्टैंडर्ड वाला 40-60 जो इस क्वेश्चन में है, लेकिन क्वांटिटी चेंज होगी. पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिर एक्चुअल क्वांटिटी, राइट. सो अभी हम यूसेज वेरिएंस आपको निकाल के बताते हैं कि सेम है क्या. देखिए ये मिक्स वेरिएंस 500 फेवरेबल और यील्ड वेरिएंस 1800 एडवर्स. यानी यूसेज वेरिएंस कितना आना चाहिए? यील्ड प्लस मिक्स यानी 1800 प्लस ये 1500 फेवरेबल यानी माइनस 500, सॉरी 500 फेवरेबल, 1300 एडवर्स आना चाहिए. आता है क्या? देखते हैं. ए के लिए निकालेंगे. ये अभी क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये मैं आपको सिर्फ निकाल के बता रही हूँ, राइट. तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 30 है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना? 700 इंटू 40% माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 350, राइट. सो 30 280 माइनस 350 यानी 30 इंटू 70, राइट. ये एडवर्स हो गया. अभी बी के लिए 40 स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट minus actual quantity. So this will be 40, 420 minus 400, 40 into 20, ये 800. ये क्या है? फेवरेबल है. तो 2100 एडवर्स और ये प्लस 800 फेवरेबल यानी 2100 माइनस 800 क्या आया? 1300 एडवर्स यूसेज वेरिएंस. और वही आ रहा था ये 1800 एडवर्स प्लस 500 फेवरेबल यानी 1800 माइनस 500, 1300 एडवर्स. समझा? अगर एडवर्स और फेवरेबल है तो वो माइनस होंगे एक दूसरे से, राइट. सो अभी आप देखिए कॉस्ट वेरिएंस कितना है टोटल? 1550. प्राइस वेरिएंस कितना आया टोटल? 250 एडवर्स. यूसेज वेरिएंस कितना है टोटल? मैंने आपको निकाल के बताया 1300 एडवर्स, ये 500 फेवरेबल और ये 1800 एडवर्स. ये एडवर्स और फेवरेबल क्या होते हैं? 1800 एडवर्स प्लस 500 फेवरेबल. तो ये कितना आएगा? माइनस 1300 यानी 1300 एडवर्स, राइट. कॉस्ट वेरिएंस है, माइनस में है, यानी क्या आएगा? एडवर्स होगा. ठीक है. अगर रेवेन्यू वाले वेरिएंस होते तो माइनस वाले क्या होते? फेवरेबल. आपको माइनस प्लस लेके नहीं चलना है, आपको लॉजिकली सोचना है ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, राइट. तो अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट कम है तो ऑफकोर्स फेवरेबल है. स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है, एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स एडवर्स है, राइट. तो इन दोनों को ऐड करके ये आ गया. अभी 1300 एडवर्स प्लस 250 एडवर्स तो क्या आ गया? 1500 एडवर्स. इन दोनों को ऐड करके ये आ गया. तो आपका सब निकल गया. कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस में मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, राइट. आपको टोटल निकाला था कॉस्ट, प्राइस, मिक्स और यील्ड. मैंने यूसेज आपको निकाल के बताया कि कैसे मिक्स प्लस यील्ड इज इक्वल टू यूसेज वेरिएंस होता है, राइट. सो दिस वाज इट, अ क्वेश्चन ऑन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.